हेलो दोस्तों, मैं बिक्की। मैं रियल इंसिडेंट जो कि हमारे सब्सक्राइबर द्वारा बताए जाते हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूँ। और कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपनी स्टोरी हमें टेल कर रहे हैं, वो आप सुनिए। हेलो, मेरा नाम नताशा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं आप सभी के साथ अपनी स्टोरी, जो कि हमारे साथ कुछ इंसिडेंट जो कि रियल में मैंने उसको फ़ील करा है, वो मैं आप सभी को आज यहाँ बताने के लिए। हाँ, तो मतलब बात उन दिनों की है जब हम लोग काफ़ी छोटे थे और हम लोग अपने नानी के घर गए हुए थे। तो मैं, मेरे कज़न्स, मेरे भाई, हम सब लोग दिन में, जैसे हम लोग जो केले के पत्ते होते हैं ना, तो उनको घर में पूजा हुई थी, तो उनको हम लोगों को पानी में उनको जो प्रवाह कर देते हैं वो करने के लिए गए हुए थे। और वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि जहाँ पे वो पानी इकट्ठा था, जहाँ पे हम उसको डालने जा रहे हैं उन पत्तों को, वहाँ पे ही साथ में एक बाग जैसा लगा हुआ था। तो वहाँ पे लोगों की चिताएं जलती थी, मतलब कि वो कब्रिस्तान था गांव का, शमशान घाट। मतलब कि कब्रिस्तान मुसलमानों का होता है, तो हमारे गांव में कोई भी मुसलमान नहीं थे, सारे सारे हिंदू लोग रहते थे। तो वो शमशान घाट था, तो वहाँ पे वो होता था। और हम सब लोग ऐसे दिन में, जब बच्चे होते हैं तो वो लोग ऐसे ही खेलने कूदने के हिसाब से मतलब चले जाते, अपनी मस्ती में रहते। तो हम लोग भी ऐसे चले गए। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले सबसे मैंने एक पत्ता पानी में डाला, फिर मेरे साथ मेरी एक कज़न थी लड़की, और बाकी मेरे भाई थे 2, और एक और मेरा कज़न ब्रदर था। तो हम सब लोग गए थे, टोटल 5 लोग थे। तो हम लोगों ने क्या करा, पत्ते को पानी में डाला, फिर मतलब मेरे कज़न ने मुझे पानी में धक्का दे दिया, फिर मैंने उसको धक्का दे दिया। तो इस जगह से हम सारे के सारे लोग उस पानी में ही जाके मतलब गिर गए और उसमें नहाने लगे और ऐसी मस्ती करने लगे बहुत सारी। और हम लोग पूरा भीग गए थे, गीले हो गए थे। तो घर में मतलब किसी को भी पता ना चले कि हम लोग वहाँ से भीग गए। तो हम लोगों ने वहाँ पे ही खड़े होके खुद को करीब आधे घंटे तक, धूप निकली हुई थी और हवा इतनी ऐसी चल नहीं रही थी, तो हमने सोचा थोड़े कपड़े सूख जाएं तो हम घर पे जाएंगे, नहीं तो घर पे हमारी डांट पड़ेगी। क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ पत्तों को पानी में डालने के लिए बोला था और हमें मना करा था कि मतलब वहाँ पे नहीं नहाना है। और ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों नहीं नहाना था वहाँ पे। तो हम लोग करीब आधे घंटे तक वहाँ पे, जब हमने अपने पूरी कपड़ों को सुखा लिया धूप से और हवा से, तो हम लोग घर की तरफ अपने आए। और हमारा घर उससे करीब 20-15 मिनट की दूरी पे होगा। तो हम लोग अपने घर की तरफ आ गए। अब मतलब गांव में जैसा होता है कि पहले गांव के अंदर घर में वॉशरूम्स नहीं होते थे, बाहर होते थे। और सारे के सारे लोग जो है वो खेतों में ही जाना मतलब प्रेफर करते थे। और घर के बाहर ही वॉशरूम होता था, तो वो वहाँ पे एक साथ तो सब लोग गांव के मिल के ही जाया करते, जैसे लेडीज़ भी जाती थी और अगर घर के जेंट्स वगैरह हैं तो वो लोग भी साथ में ही जाते थे। तो हम सारे बच्चे बच्चे थे, तो हम लोग ऐसे ही फ़न करने के उसके हिसाब से कि हाँ चलो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा रात में बाहर घूमने के लिए, तो हम लोग घर से पानी लेके ऐसे चले गए। और हम लोग उस खेत में जाके गए और हम लोग बस ऐसे ही बैठ गए, क्योंकि हमें बस खाली फ़न करना था, कुछ करना नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे गन्ने के खेत थे। तो हम लोग बीच में एक मेड़ होती है, एक रास्ता था जिस पे बीच में से चल के लोग जाते हैं। तो मतलब आधा खेत उस तरफ था और आधे खेत इस तरफ थे। तो मैं और जो मेरी कज़न फीमेल थी, मतलब मेरी सिस्टर, तो हम लोग इस वाले जो कि गन्ने से ढका हुआ खेत था उसमें गए। और जो मेरे भाई और जो मेरे कज़न थे वो लोग सामने वाले में गए। तो जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ से हमें वो करीब 5 मिनट का रास्ता था जहाँ पे हम लोगों ने दिन में वो पत्ते डाले थे। तो हम लोगों के दिमाग में फिर से वही बात आई कि हाँ आज हम लोगों ने मतलब इसमें ही वो पत्ते डाले थे, आज हम लोगों ने यहाँ पे नहाया। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से बहुत थोड़ी 15-20 मिनट के टाइम पे वो एक सड़क भी जा रही थी शहर की तरफ। तो वहाँ से गाड़ी और सारी कुछ लाइटें, मतलब इतना अंधेरा हो गया था कि अगर गाड़ी चल के जाएंगी तो वहाँ से लाइटें उसकी दिखती थी।
तो पहले एक बाइक जा रही थी, तो मतलब अगर कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी जाती तो उसकी लाइट हमको वहाँ से बैठे हुए दिखती थी। तो सब कुछ नॉर्मल था, हम सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि हाँ कल हम लोग फिर दोबारा से वहाँ पे जाएंगे और ऐसे मस्ती करेंगे। ये सब आप तो जानते हैं बच्चों लोगों के दिमाग में, तो वो मतलब हम लोग उस फन के हिसाब से थे, तो अपना हम लोग यही सब बातें कर रहे थे। तो तब तक जो मेरा कज़न था मेरे भाइयों के साथ था, तो उसने देखा, उसको लगा कि वो मतलब वो कोई बाइक की तरह लगा कि उसकी दो लाइट्स आ रही है, लेकिन वो बाइक नहीं लगा क्योंकि उसका जो टर्न था वो सड़क की तरफ ना होके जहाँ खेतों की तरफ मतलब वो आती जा रही थी चीज़। तो मेरे उस कज़न ने बोला एकदम से कि ये तो मुझे बाइक नहीं लग रही, ये मुझे कुछ और चीज़ लग रही है। तो हम लोगों ने बोला तू पागल हो गया है, तेरे को बस ऐसे ही सब कुछ सोचता रहता है, और क्या होगा, वो भी कोई बाइक ही होगी, और हो सकता है कि वो इंसान अपना रास्ता सड़क से भूल गया होगा इसलिए वो खेत से आ रहा है। लेकिन जो खेत का रास्ता था, वो जो बीच में चलने का रास्ता था, वो उससे भी नहीं आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि खेत के बीच में से आ रही है, और वो इतनी जल्दी हमारी तरफ आती जा रही थी जैसे कि वो एक ही साथ दो तीन खेत में, मतलब वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, उसके बाद वो दो तीन खेत एक साथ उनको पार कर ले रही थी। तो फिर हम लोग बैठे, तो पता नहीं उसको एकदम से क्या आया, तो हम लोगों ने वो बाग की तरफ भी हमारी नज़र गई, तो वहाँ पे आग जल रही थी क्योंकि उसी दिन गांव में किसी की डेथ हुई थी, तो वो चिता जल रही थी। तो हमने कहा कि अरे ये तो वही बाग है। तो पहले हमको लगा कि वो जो भी चीज़ है लाइट वाली वो उसकी तरफ जा रही है जहाँ पे चिता जल रही है। लेकिन मेरे जो कज़न था उसने एकदम से चिल्ला के बोला कि अरे ये तो बाइक नहीं है, ये तो मुझे ना कोई ना चुड़ैल ऐसी लग रही है। तो उसका ये बोलना हुआ, और वो जो लाइट्स जो कि उस बाग की तरफ जा रही थी वो एकदम से टर्न हुई, और जहाँ पे हम लोग थे उसका जो आने का जो रास्ता था वो उसने एकदम से लगा कि हमारी तरफ टर्न कर लिया, और वो इतनी तेज़ी से आ रहा था। तो जो मेरा कज़न था वो खड़ा हुआ, मेरा जो बड़ा भाई था वो भी एकदम से भाग के खड़ा हुआ, और मेरे छोटे भाई को उन लोगों ने वहीं पे ही मतलब एकदम से कि खुद को बचाने के लिए वो लोग एकदम भागे। तो छोटा भाई जो था उसको वहीं खेत में ही मतलब वो गिर गया। यहाँ से मेरी जो सिस्टर थी, कज़न सिस्टर, वो और मैं, हम दोनों भी एकदम से उठे, और हम लोगों ने पहले 2 मिनट के लिए देखा कि मतलब क्या सच में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि आ रही है। फिर हम लोगों ने अपने छोटे भाई को उठाया और हम लोग भी एकदम से भगे। तो हम लोग जिस खेत में थे उसके पास ही एक घर बना था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ तो शायद वो चीज़ नहीं आएगी, लेकिन हमको वो चीज़ सेफ़ नहीं लगी। हमने कहा कि ये चीज़ शायद से सिर्फ हमको ही दिख रही है, उन लोगों को नहीं दिखेगी। तो हम लोग वहाँ से भाग गए, और जो हमारा घर था उससे हम 2 मिनट की दूरी पर इधर सड़क पे आके खड़े हो गए। और उस चीज़ को, जो भी वो चीज़ आ रही थी, वो वाकई में कोई एंटिटी ही थी, क्योंकि वो उस घर तक आते हुए जहाँ पे वो बच्चे लोग खेल रहे थे वो वहाँ तक आई। जब वो वहाँ तक आई तो हम लोगों ने सोचा कि अब अगर वो वहाँ तक आई है तो यहाँ तो पूरी लाइट्स चल रही हैं रोड पे, तो यहाँ तो हमें उसकी वो शैडो मतलब दिखाई भी नहीं देगी, तो हम लोगों को यहाँ से घर की तरफ भागना चाहिए। तो हम लोग एकदम से अपने घर की तरफ गए, और एकदम से हम लोग घर की तरफ आके ही रुके। उससे पहले हम लोगों ने पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा, हम लोग इतने डर गए थे, इतने घबरा गए थे। और सब लोग हमसे बोल रहे थे, खाना बन गया था कि हाँ खाना खा लो, लेकिन हम लोग इतने घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे कि हमारा देखने का ही कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। फिर जो मेरे नाना जी थे वो थोड़ा इन चीज़ों में बिलीव करते थे, वो थोड़ा बालाजी के भक्त थे, दुर्गा जी के भक्त थे। वो मतलब एक हिसाब से लोगों के ऊपर जो भी एंटिटीज़ रहती थी तो वो उनकी हेल्प किया करते थे, उनको निकालते थे, उनकी हेल्प करते। तो वो एक तरफ से साधु टाइप थे, तो उनका काफ़ी नाम था। तो जब वो आए, उन्होंने महसूस करा कि हम सब सारे लोग एकदम डरे हुए हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो फिर उन्होंने हमसे पूछा, फिर हम लोगों ने उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करी। तो उन लोगों ने तब उन्होंने हमको बोला कि आज के बाद तुम लोग रात में पहली बात तो कभी भी अकेले बाहर ऐसे
जाना मत जब अंधेरा हो जाए। और दूसरी बात, तुम लोग आज जो दिन में जो मैंने कहा था जहाँ हम लोगों ने वो पत्ते करे थे और फिर हम लोग भी खुद नहाए थे, कि वहाँ पर हमें, मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमें वहाँ पे क्यों नहीं नहाना चाहिए था। वो इसलिए बिकॉज़ हम लोग वहाँ पे जो लोग चिता जलाते थे, तो उसके बाद सारे लोग चिता को जलाने के बाद उस पानी में ही नहाते थे, और हम लोगों ने गलती से उसी पानी में दिन के टाइम पे, जो कि एकदम पूरा करेक्ट टाइम होता है 12-1 बजे का टाइम, उस टाइम पे हम लोगों ने स्नान कर लिया था। तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी। और ऊपर से जब वो कोई एंटिटी वो अपने उस तरफ जा रही थी, तो जो मेरा कज़न ब्रदर था उसने उसको एकदम से चिल्लाया था कि हाँ ये वो चीज़ है, तो उसने उसका जो ध्यान था वो हम लोगों की तरफ खींच लिया था, इसलिए वो जो चीज़ है वो हमारे पीछे आ रही थी। तो हम लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम लोगों को 2 दिन फीवर भी रहा था। हेलो, मैं विक्की चौहान हूँ। तो मेरी नताशा जी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये चीज़ इंसिडेंट मुझे बताया। तो उनके जो भी नाना थे उनने भी ये चीज़ की कि ऐसे गांव के इलाकों में रात में और दिन में इस टाइम पे जो कि बीच दोपहर का होता है 12 बजे, नहीं नहाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे लाशों के कपड़े भी पड़े रहते थे और ये लोग भी वहीं पे नहाते थे चिता जलाने के बाद, जिसके कारण जो एंटिडिटी थी वो ज़्यादा उधर हैवी रहती थी, जिसके कारण इन लोगों को ये सारे इंसिडेंट का सामना करना पड़ा है। तो मैं नताशा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं इससे? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो हमको किसी चीज़ को करने से रोक रहे हैं, तो हम लोगों में एक वो चीज़ होती है कि हाँ, ये अगर हमें ये चीज़ मना कर रहे हैं, तो हम तो ये चीज़ ज़रूर करेंगे, हम इसको करके ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें उनकी बात को थोड़ा-सा सीरियस लेना चाहिए और हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जब वो हमें किसी चीज़ को करने से रोकते हैं। तो हमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब जो भी आपके जो बड़े समझाते हैं उसे माने और उनकी बातें सुने, और कभी भी ऐसी जगहों पे ऐसे चीज़ें मत कीजिए। अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, और अभी इस मेरे हॉरर पॉडकास्ट में आपका